नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले बहहास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी, आप सांसद नहीं हैं। जो आपको मालूम है कि परसों सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और उस सजा के तुरंत बाद ही कल लोकसभा स्पीकर ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनकी सीट अब खाली हो गई है। तो राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं, उनके रणनीतिकार हैं, उनके चाटुकार हैं, कहीं उन्होंने साजिश करके राहुल गांधी की तो ये इस तरीके से राजनीतिक जीवन पे विराम लगाने की चेष्टा तो नहीं करी। भाई देखिए, टेलीविजन पे जो भी उनके प्रवक्ता आते रहते हैं, दुबे जी, खेड़ा जी, श्रीनेश जी और जो भी, राहुल गांधी डरेंगे नहीं, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी बब्बर शेर है। अरे भाई, इन सब बातों का कोई मतलब है क्या? मतलब क्या राहुल गांधी संसद से, संविधान से, न्यायपालिका से और देश से भी ऊंचे हैं क्या? अलबल कुछ भी बोलेंगे वो? और उनको प्रोवोक कौन कर रहा है? उनके रणनीतिकार। भाई, सबसे पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी के परिवार से, उनके परिवार में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, और उनकी माता सोनिया गांधी भी अध्यक्षा रही हैं कांग्रेस की और सुपर पीएम रही हैं। उस परिवार से आने वाले राहुल गांधी को इस तरीके से वक्तव्य देने पड़ेंगे? किस बात पर सजा हुई आपको मालूम है? भाई, एक मैं रिपीट कर देता हूं, एक दलित वर्ग को उन्होंने टारगेट किया। क्या मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं क्या? भाई, ऐसा अलबल बोलने की क्या जरूरत है? अगर मान लो चोर होते भी हैं, आप इतने बड़े राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो और इतने बड़े परिवार से आप संबंधित हो, आपको अपनी वाणी में थोड़ा सा सौम्यता लानी चाहिए और तरीके से बोलना चाहिए। राजनीतिक जीवन आपका बहुत लंबा है, पता नहीं क्या सोच के। और उनके जो सलाहकार हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, राजीव गांधी शेर, राहुल गांधी शेर हैं, राहुल गांधी बब्बर शेर हैं। अरे भाई, क्या मतलब है? और उनकी बलि ले ली, उनकी संसद सदस्यता की बलि उन्होंने ले ली, ऐसा कह के बोल बोल कर उनके सलाहकारों ने। 2 साल की सजा हुई, जमानत मिली, 1 महीने का समय दिया गया कोर्ट द्वारा, 1 महीने में वो अपील कर सकते हैं। आपको मालूम है, इससे पहले भी सदस्यता जा चुकी है। पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जो उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई और 1977 में इंदिरा गांधी भी हार गई थी। परंतु 1978 में वो कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीत के संसद में आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया लोकसभा में कि इनकी सदस्यता रद्द किया जाए। इन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, इन्होंने अफसरों को से पद का दुरुपयोग कराया है। इसके बाबत एक समिति गठित हुई। समिति ने जो पाया कि जो आरोप उन पर लगाए हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं, सही पाए गए हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और 2006 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2006 में सोनिया गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव था, परंतु उपचुनाव जीत गई थी। क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? वो तो भविष्य बताता है। अब राहुल गांधी के पास भविष्य की रख में छिपा क्या होगा क्या नहीं। अब राहुल गांधी के पास क्या उपचार बचे हैं? कानूनी उपचारों के बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे क्योंकि सेशन से उनको सजा हो चुकी है। अगर 226 का आर्टिकल 226 में रिवोक कर दिया उनके सस्पेंशन को, और तो उनको राहत मिल जाएगी। उनको सजा पे भी स्टे लेना पड़ेगा और उनको अपना सस्पेंशन पे भी स्टे लेना पड़ेगा। सजा पे स्टे लेने से खाली फायदा नहीं होगा उनको,
दोनों पे उनको स्टे लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत उनको ये सब दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर उनकी सज़ा ही निलंबित होती है केवल का जब तक वो अपील करते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनको स्टे लेना पड़ेगा दोनों पे, सज़ा पे भी स्टे लेना पड़ेगा और अपने जो उनको अयोग्य घोषित किया गया है उस पर भी स्टे लेना पड़ेगा। दोनों पे उनको स्टे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये, पहले तो बताता हूँ कानून क्या है। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून बनाया गया था। 1951 का कानून है जिसके तहत, मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, जिसके जो सेक्शन 8 है उसकी क्लॉज 3 में लिखा गया है कि अगर कोई एमएलए या एमपी किसी मामले में किसी कोर्ट से उसको सजा मिलती है 2 साल या 2 साल से अधिक, तो उसकी सदस्यता रद्द, अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। हालांकि पहले इसमें 3 महीने का समय होता था, परंतु लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी, पुरानी व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय मिलेगा केवल अपील के लिए और उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली सजा मिलने के 2 साल या 2 साल से अधिक सजा मिलने के मिलते ही ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले ऐसा नहीं है। अभी इनके लोग कहते हैं कि राहुल गांधी डरते नहीं है, राहुल गांधी झुकते नहीं, राहुल गांधी माफी नहीं मांगते। आपको ध्यान होगा राफेल मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। इससे पहले भी आपको मालूम हो, राफेल मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने आप को देश का चौकीदार बताया था, तो उन्होंने कहा था राफेल मामले में चौकीदार चोर है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कौन, मीनाक्षी लेखी लेके गई थी। वहां पे राहुल गांधी ने माफी मांगी, उनके एडवोकेट्स ने जो एपोलॉजी की जगह रिग्रेट लेटर लिख के दिया कि उन्हें खेद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खेद नहीं, खेद क्या होता है, एपोलॉजी चाहिए। तो एपोलॉजी लिख के दी। तो ये उनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी मांगते हैं। अगर ये भी इस मामले में पूर्णेश मोदी ने, जो मोदी समाज से हैं, केस दाखिल करने के बाद अगर ये माफ़ी मामले को मांग के मामले को रफा दफा कर ले, जैसे केजरीवाल ने करा था पहले, कईयों से माफ़ी मांग के, तो आज ही दिन नहीं आते। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सावरकर, मैं को बता दूं, सावरकर मामले में भी इन्होंने, कांग्रेस ने कहा था कि गांधी की हत्या में सावरकर का हाथ था। तो उस मामले में भी जब संघ और ये सब आए तो राहुल गांधी समेत, क्योंकि फैक्टहीन बात थी, विदाउट बेसलेस बात थी, कोई फैक्ट नहीं था, कोई तथ्य नहीं था, तो राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ गया था। परंतु उनके प्रवक्ता और उनके रणनीतिकार रमेश जी और वो खेड़ा जी और दुबे जी और श्रीनेश जी, मतलब अन्य जो भी हैं वो, और जो भी सलाहकार हैं, पित्रोदा जी जो बाहर हैं विदेश में, राहुल गांधी डरेंगे नहीं, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अरे भाई, इतने बड़े परिवार से आते हैं, लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका, तुम उनको क्यों खराब कर रहे हो, उनके साथ क्यों खेल कर दिया तुम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले हैं, इससे पहले यूपी में काजी रशीद मसूद अब गंवा चुके हैं, आजम खान गंवा चुके हैं अपनी सदस्यता, लालू गंवा चुके हैं, आजम खान के लड़के गंवा चुके हैं, और यूपी के खतौली से जो सैनी थे वो भी गंवा चुके हैं अपनी सदस्यता। तो ये सदस्यता चल रही है, ये मामला कोई नया नहीं है, पहले भी लोग गंवा चुके हैं। परंतु अगर राहुल गांधी अपनी सजा सस्पेंड नहीं करवा पाए, स्टे नहीं ले पाए, और दोनों पे अपनी अयोग्यता जो घोषित किया उस पर स्टे नहीं ले पाए और सजा पे स्टे नहीं ले पाए, तो राजनीतिक जीवन पे एक लंबा विराम लग जाएगा। अभी 2 साल जनरल इलेक्शन आम चुनाव में हैं, 2024 में होंगे। उसके बाद 6 साल तक वो प्रतिबंधित हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। परंतु राहुल गांधी वीर हैं, धीर हैं, उनकी बलि ये कांग्रेस के चमचे राहुल गांधी जी को समझना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी से हैं और ऐसे चाटुकारों को उन्हें, जैसे मैंने पहले बताया था, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले बहहास,
राज धर्म तन तीन कर हो गए बेगे नाश। मतलब जो इनके सज्जो सचिव हाँ में हाँ, गलत को गलत ना कहे, सही को सही ना कहे, ऐसे चाटुकारों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। राजा को यही चाहिए, मतलब जो भी नेता है, जो भी आजकल तो राजा का मतलब नेता हो गए हैं, तो उनको ऐसे सचिव चाहिए जो उनको सही और गलत में बोध करा सके, उनकी गलत बात को उनके मुंह पे कह सके ये गलत है, या तरीके से कह सके इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन अधर में है। वो अगले 7-8 साल के लिए भी राजनीतिक जीवन से विराम पा सकते हैं, बैठ के तपस्या कर सकते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, लगता है जिब्बा पे सरस्वती माँ बैठ गई थी और वो सदस्यता उनकी रद्द हो गई। अब देखते हैं क्या होगा। पर मैंने आपको उनके पास क्या रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से वो राहत पा सकते हैं, और उनको स्टे लेना पड़ेगा सजा पे भी, और उनको जो अयोग्य घोषित किया डिस्क्वालिफिकेशन पे भी स्टे लेना पड़ेगा, तभी उनको राहत मिलेगी। नहीं तो वो 7-8 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हों, ठीक लगी हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।